मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम में स्वागत है और आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो आज होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ में रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी आ चुकी है। तो जो लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे तो उनके लिए एक खुशखबरी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी पर कि जो वैकेंसी रेडियो ऑपरेटर का आया है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन एलिजिबल है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी 2025 का है। ठीक है, और ये किनका है? सीआरपीएफ का। ठीक है, इसमें जो आपका सिलेक्शन होने के बाद आरओबीसी का जो कोर्स सीरियल नंबर चलेगा वो कोर्स का जो नंबर है 322 यानी 322। तो ये जो वैकेंसी आया है ये रेडियो ऑपरेटर के बेसिक कोर्स का सीरियल नंबर 322 के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए डेट 13 अक्टूबर 2025। तो ये नोटिफिकेशन डेट है, 13 को नोटिफिकेशन आ चुका है, सभी के यूनिट में आ गए होंगे। आप लोग विशेष जानकारी के लिए आप अपने ऑफिस से संपर्क कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है फॉर्म लास्ट डेट क्या है, यानी फॉर्म फिलअप आप कब तक कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म को आप 5 नवंबर 2025 तक फॉर्म को भर सकते हैं। और एग्जाम डेट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम डेट है आपका 15 दिसंबर 2025। 15 दिसंबर 2025। तो तकरीबन पौने दो महीने के आसपास, पौने 2 महीने के आसपास आपके पास टाइम है। और कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम हो यानी कोई भी एलडीसी एग्जाम हो, एलडीसी का पूरा नाम होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो कोई भी हो, अमूमन जो टाइम मिलता है वो आपका 2 से लेकर 2.5 महीने का ही टाइम मिलता है। ठीक है, और अच्छी तैयारी करने के लिए कम से कम आपको 8 से 12 महीने का समय लग ही जाता है, लेकिन 2 से 2.5 महीने में भी आप कर सकते हैं अगर आप 6 से 7 घंटे का टाइम देते हैं डेली, तो आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, तो कांस्टेबल जीडी, कांस्टेबल माली, कांस्टेबल रेगुलर, कांस्टेबल पेंटर। ठीक है, उसके बाद सर्विस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 इयर्स कंप्लीटेड होना चाहिए। कब से कब तक? जो आपके पीओपी यानी पीओपी का जो डेट है, पीओपी के डेट से लेकर 15 दिसंबर 2025 जो आपके एग्जाम का डेट है, ये डेट कौन सा है? एग्जाम का डेट है। ठीक है, यानी पीओपी के डेट से लेकर जिस दिन आपका पीओपी हुआ, पीओपी के डेट से लेकर एग्जाम के डेट तक कैलकुलेट करके कितना कंप्लीट होना चाहिए? 2 साल। ठीक है, यह सर्विस होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीसीएम या फिर साइंस। पीसीएम का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, तो अगर आप 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किए हैं तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर 10+2 या इंटर आपने साइंस से किया है तो भी आप फिलअप कर सकते हैं। अगर चांस की बात करें तो आपको कुल पूरे सर्विस में रेडियो ऑपरेटर के लिए 4 चांस मिलेंगे, यानी 4 बार एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेडियो फिटर या फिर साइफर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो इस 4 चांस के अंदर काउंट नहीं होगा, उनका अलग से काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट जो है रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ओएसएल या फिर पनिशमेंट किसी भी तरह की चीजें ये नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए। और मेडिकल सेफ 1 होना चाहिए। मेडिकल क्या होना चाहिए?
मेडिकल शेप 1 होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एज के बारे में। ठीक है, तो जो जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एज है वो है 30 इयर्स, ओबीसी के लिए 33 इयर्स और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 35 इयर्स। लेकिन ये जो है 30, 33 और 35, ये कब इतना साल होना चाहिए? तो 30 नवंबर, ठीक है, 30 नवंबर 2025 तक आपका ये एज होना चाहिए, चाहे वो 30 साल हो, 33 या 35, इस डेट तक कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी था एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेडियो ऑपरेटर का जो एग्जाम होते हैं वो किस तरह के एग्जाम होते हैं, उसमें पेपर किस तरह के आते हैं, पेपर के फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, कितने सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टाइमिंग क्या होता है। ठीक है, तो इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जल्द ही एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।